वेलकम टू एस्ट्रोलिंक्स। अक्सर हम लोग ये सुनते हैं या पेरेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि बच्चे के पास मैथ्स का सब्जेक्ट है, उसे मैथ्स समझ में नहीं आता, उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते मैथ्स के, और जो उसका रिज़ल्ट होता है वो करेक्ट नहीं आता, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स है। ट्यूटर के पास लगाने के बाद भी हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें? पहले तो हमें वैसे कुंडली देख लेनी चाहिए कि क्या उस बच्चे के एजुकेशन लाइन में वो सब्जेक्ट सेट होता है या नहीं। बट अगर वो ऑलरेडी इस सब्जेक्ट में है और अब तो उसको उसमें आगे बढ़ना ही है, तो अब आपके पास जो बचता है वो है वास्तुशास्त्र। वैसे हमारे जीवन में मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे जीवन में दो हेडलाइट्स हैं। जैसे किसी भी गाड़ी में दो हेडलाइट्स होती है और रात के समय वो लेड लाइट हमको हेल्प करती है ताकि हम अच्छे से अपने जर्नी को कंप्लीट कर सकें। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन की जर्नी भी दो हेडलाइट से जुड़ी हुई है। उसमें एक है एस्ट्रोलॉजी और दूसरा है वास्तु। तो अगर आप एक में चूक जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी दूसरी हेडलाइट तो चलती रहनी चाहिए। अब मैं आती हूँ जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ। अगर मैथ, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स ये सब से जुड़ी हुई समस्या है, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है या उसे समझने में परेशानी हो रही है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन को अच्छा करें, और आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन के साथ साथ नॉर्थ और साउथ का एक्सेस बढ़िया करें, क्योंकि ये वो एक्सेस है जो आपके बच्चे के अंदर कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी, मैथमेटिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। और ऐसा अगर आपने किया तो आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। अब उसको चीज़ें समझ में भी आने लगेंगी और वो अच्छे से पढ़ भी पाएगा। तो आप आज ही अपने घर का नॉर्थ और साउथ एक्सेस चेक कीजिए, नॉर्थ डायरेक्शन चेक कीजिए। अगर वहाँ पे किसी भी तरह का इम्बैलेंस है तो उस इम्बैलेंस को बैलेंस की स्टेट में लाइए और फिर उसको बूस्ट कीजिए, ताकि आपके बच्चे को वास्तु की हेल्प मिल सके और वो अच्छे नंबर से और चीज़ों को अच्छे से समझ सके और अच्छे नंबर से पास हो सके। धन्यवाद।